के निर्देशक हैं आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर ओम सुधा हैं, जो कि दलित चिंतक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहला सवाल नलिन जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि शोबिज़ से आप संबंध रखते हैं। आप मुझे ये समझाएं कि आखिर इस तरह का नाम देने के पीछे क्या मंशा रही हो सकती है? आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा नाम दिया गया? उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर क्या दिक्कत है इस नाम में। इत्तेफाक की बात है कि नीरज पांडे जो थे हमारे रूम में रहते थे हिंदू कॉलेज हॉस्टल में जब मैं पढ़ाई कर रहा था जी। और रितेश शाह भी मुझसे 2 साल जूनियर हैं, जो वो भी हिंदू कॉलेज हॉस्टल में ही रहते थे। तो दोनों को मैं पर्सनली जानता हूँ। मनोज वाजपेयी काफी सीनियर थे, जो कि रामजस में उस समय प्लेज वगैरह करते थे और वो भी उनसे भी अच्छा ताल्लुक है हमारा। नीरज पांडे भी ब्राह्मण हैं, रितेश शाह भी कश्मीरी ब्राह्मण है, मनोज वाजपेयी भी ब्राह्मण है। और जहां तक विचारधारा की बात है, नीरज पांडे की आप विचारधारा बहुत ही नेशनलिस्ट एक प्रोड्यूसर आप कह लें या स्क्रिप्ट राइटर कह लें। उनकी फिल्म वेडनेसडे आप देख लें या फिर जितने भी रॉ से संबंधित फिल्म है, मतलब वो नेशनल। रितेश शाह की फिल्म पिंक उन्होंने लिखा था। तो कोई जानबूझ के कोई ये मंशा नहीं है और इन लोगों की एक समाज को गाली देने की मंशा बिल्कुल नहीं, जहां तक मैं जानता हूं इनको पर्सनली। मनोज वाजपेयी जी का शायद हो सकता है थोड़ा सा लेफ्टिस्ट झुकाव होगा, लेकिन एक एक्टर के पास बहुत कुछ नहीं रहता है। वो स्क्रिप्ट जो रहता है उसी हिसाब से उसे एक्टिंग करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, रितेश शाह का और नीरज पांडे जी का दोनों कोई की विचार जो है इस तरह की नहीं है कि वो किसी कास्ट को लेकर वो करें। पंडित क्या है ना, इतना कॉमन नाम हो गया है, वो कलोकियल आप कहने। और उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि हम लोग पंडित समाज के ऊपर नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है कि लंगड़ा कह दिया, कुछ कह दिया, कुछ कह दिया। तो पंडित एक कलोकियल नाम है, एक घूसखोर पंडित की कहानी है ये। अब इसको लेकर नहीं, लेकिन आप जब पंडित कहेंगे तो पंडित तो सब जानते हैं ना किसे पंडित कहा जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि पंडित से हमारा मतलब ये नहीं है, वो नहीं है। पंडित आपने कहा कॉमन नाम है। कॉमन नाम का मतलब ये तो नहीं कि किसी को भी आप पंडित कह देंगे। एक पर्टिकुलर तबका है हमारे समाज का, एक हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है, उस व्यवस्था में एक जगह है पंडित की, उसी को पंडित कहा जाता है। कॉमन नाम का मतलब ये नहीं है कि रमेश सुरेश की तरह कोई भी पंडित हो गया पंडित। क्या वो जाति के अलावा भी बहुत लोग का नाम होता है? जैसे हमारे मेस में थे, हम हॉस्टल में रहते थे, वहां पर मेस में थे, उनको हम लोग पंडित बुलाते थे। पंडित कहाँ जा रहा, पंडित यहाँ जाओ, पंडित वहां जाओ। क्या नाम था उनका? आपको नाम हम जानते हैं, आज तक नहीं जाना उसको। पंडित के नाम से सब लोग उनका ताल्लुक पंडित समाज से होगा, नहीं समाज से नहीं था, इसलिए उनको पंडित कहा जाता होगा। ऐसे ही किसी को पंडित नहीं कहा जा सकता नलिन जी। हो सकता है। फिलहाल अभी जो जितने लोगों ने केस किया है या फिर और भी महानुभाव जो हमारे चैनल पर हैं, उसको बहुत दूर तक ये ले गए हैं। एक नॉर्मल कहानी है, फिक्शनल कहानी है, उस कहानी को देखिए। और अगर ये उस तरीके से लिया गया है तो गलत लिया गया है। लेकिन इन लोगों की मंशा, जितना मैं जानता हूं पर्सनली, क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ में और मैंने भी 5 फिल्में डायरेक्ट की है। मतलब आप कह रहे हैं कि मंशा नहीं है किसी को आहत करने की, नाम रख दिया गया है, लोगों को दिक्कत हो रही है, वो अलग बात है। आप कह रहे हैं कि मंशा खराब नहीं है। मैं आपके पास आऊंगी आचार्य जी, आपको क्या लगता है? किसी विशेष शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर सिर्फ ये कह दिया जाए कि हमारी भावना को आहत करने की कोई मंशा नहीं थी, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे थे, क्या इतना कह देने भर से सफिशिएंट? दिक्कत कहाँ है? इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी बकवास, इससे बड़ी नौटंकी और कुछ हो ही नहीं सकती है। मैं दोबारा कह रहा हूं, औकात है तो घूसखोर मुल्ला नाम रख के दिखाओ ना, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो नेचुरल सी बात है। अरे नेचुरल सी बात है, घूसखोर मुल्ला रख के दिखाओ, घूसखोर पादरी रख के दिखाओ। अगर औकात है तो दिखाओ। फिल्मों में दिखाया जाता है, मूवी में दिखाया, वेब सीरीज पे दिखाया जाता है। कहां पर पंडित का पेट बड़ा है, पंडित बड़ा है, पंडित रिश्वत ले रहा है, पंडित ऐसा कर रहा है, महंत ऐसा कर रहा है, साधु। अरे औकात है तो यही चीज किसी मुल्ला और मौलवी के बारे में बोलकर दिखाओ ना। लेकिन मुझे पता है कि किसी की ये औकात नहीं कोई बोल करके दिखाए। मतलब नौटंकी चल रहा है इस देश के अंदर। क्या बिगाड़ा है भाई पंडितों ने, क्या बिगाड़ा है ब्राह्मणों ने तुम्हारा? जब देखो मतलब सनातन के लोगों के ऊपर हवस का पुजारी, भाई हवस का मुल्ला और मौलवी भी बोल करके दिखाते ना। पोंगा पंडित, भाई पोंगा मौलवी या पोंगा मुल्ला या पोंगा पादरी भी बोल करके दिखाते ना, औकात होती तो।
आप फिल्म बनाते हो कौन सा बनती है। मतलब ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, मैं इसको बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा। वो चाहे उस फिल्म का डायरेक्टर कौन हो, प्रोड्यूसर कौन हो, एक्टर कौन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाए मेरी तरफ से डॉक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि फिल्म बनती है ओ माय गॉड, और उसमें किस प्रकार से संतों का, मंदिरों का, उसका किस प्रकार से उसकी अवहेलना, उसका अपमान किया जाता है। हम सब लोगों ने उसको बड़ी अच्छी तरीके से देखा है। फिल्म आती है केदारनाथ, उसमें एक मोमडन, कोई लेना देना उसका नहीं है, लेकिन एक सबसे अच्छा फेस किसका दिखाया जाता है, एक मोमडन लड़का आता है, वो लोगों की हेल्प करता है। उसमें एक वहां के महंत की, पंडित की लड़की उससे प्रेम करती है, और वो पंडित उसके वेद में होता है, उसको हीरो दिखाया जाता है, उस पंडित को विलेन दिखाया जाता है। या दिमाग खराब हो गया, मतलब नौटंकी क्या चल रही है इस देश के अंदर। अगर उस ब्राह्मण ने, जिसने अपने आप को कभी आगे नहीं रखा, उस ब्राह्मण ने जिसने तप करके, मेहनत करके, सब कुछ करके, आज भी अगर हम वायुयान के बारे में बात करें तो हम भारद्वाज ऋषि को भूल नहीं सकते हैं। आज भी अगर हम चरक और सुश्रुत को भूल नहीं सकते, अगर हम आयुर्वेद इत्यादि की बात करें। लेकिन उन्होंने अपने आप को पुजवाया तो नहीं। आज उस ब्राह्मण के लिए, मतलब अपनी फिल्म को चलाने के लिए, अपनी वेब सीरीज को चलाने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों को, और ये नौटंकियां चल रही है, और यहां पर भी क्या डिस्कशन हुआ, इतनी बड़ी बात तो है नहीं। ये तो जस्ट ऐसे ही जो लोग बढ़ा रहे हैं, पंडित ऐसे ही कह दिया जाता है। काहे भाई, तो अगर इतनी हिम्मत है तो बोलो घूसखोर मुल्ला, बोलो घूसखोर मौलवी। लेकिन ये किसी की हिम्मत नहीं है कि इस प्रकार बोल जाए। रीजन ये है कि ब्राह्मण हमेशा सुनता रहा है, सहता रहा है, इसलिए जिसके जो मन में आया उसने उस प्रकार के शब्द को उठा करके बोल दिया। मैं सत्य कहता हूं, एक व्यक्ति सीरीज बनाता है, कहानी बनाता है, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से अच्छा है गरीबों को दूध पिलाया जाए। हाँ, अरे मूर्ख, ये भी तो आचार्य जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जानबूझकर बार बार टारगेट किया जाता है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली टारगेट किया जाता है, कहीं ना कहीं। हाँ, हमेशा इस देश के अंदर ब्राह्मणों को, आज भी जेएनयू इत्यादि के अंदर ब्राह्मणवाद से आजादी, हाँ, मनुवाद से आजादी। अरे भाई, कौन से ब्राह्मण यहाँ राजा रहे? एक ब्राह्मण राजा का नाम ठीक है, जेएनयू को लेकर चर्चा हम बाद में करेंगे, फिलहाल इस वेब सीरीज की बात कर लेते हैं। डॉक्टर ओम, मैं आपके पास आऊंगी, आप तो एक चिंतक है। डॉक्टर ओम, आपको क्या लगता है, क्या वाकई बॉलीवुड में, शोबिज में कुछ ऐसा हो रहा है कि एक विशेष धर्म को, यानी सनातन धर्म को या फिर भगवान को टारगेट किया जा रहा है? एक जाति विशेष को लेकर बात हर बार की जाती है, जबकि बाकी सारे धर्मों को परे रखा जाता है। उनका चेहरा हमेशा साफ और अच्छा एक हीरो के तौर पर दिखाया जाता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया जाता है। नीतिशा बंसल जी, आपका बंसल सरनेम है जी, आप बिहार से ताल्लुक नहीं रखती हैं जी। बिहार में जो है, जो कुम्हार जो होता है ना, मिट्टी का काम करने वाला जी, तो कुम्हार का भी सरनेम जो है पंडित ही होता है, पंडित होता है हमारे बिहार में। बिहार झारखंड में कुम्हार का सरनेम भी पंडित होता है, ब्राह्मणों का सरनेम भी पंडित होता है। अब दोनों जाति पंडित हैं। अब राहत इंदौरी एक बड़े शायर थे भोपाल के, उनका जो है एक, मुझे मंच पे वो कहा करते थे, राहत इंदौरी ने एक बार कहा कि सरकार, आचार्य जी आ रही हूँ। राहत इंदौरी ने किस्सा सुना है कि राहत इंदौरी ने मंच से एक बार कहा सरकार चोर है, तो पुलिस वाले आ गए पकड़ने। बोले कह रहे मैंने ये थोड़े कहा कि जो है कौन सी सरकार चोर है, पाकिस्तान की सरकार चोर है, बांग्लादेश की सरकार चोर है, कि किस देश की सरकार चोर है? तो जो यहाँ की पुलिस है उसने कहा तुम उल्लू समझते हो हमको, हम नहीं जानते हैं कि कौन सी सरकार चोर है। तो वही कहानी है कि पंडित तो हमारे यहाँ कुम्हार भी है, तो ब्राह्मण समाज के लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। एक तो ये, दूसरा भी आपने ही कहा नीतिशा जी कि दूसरी जातियों को बड़ा अच्छा दिखाया जाता है। हमने तो देखा है कि तमाम जितने फिल्म होते हैं उसमें आतंकवादी मुसलमान को दिखाया जाता है, दलित को बहुत बेचारा और लाचार दिखाया जाता है, यादव को गुंडा और लठैत दिखाया जाता है, तो उस पर तो कभी आपत्ति नहीं हुई। लेकिन एक फिल्म है, आप पहले फिल्म आने तो दीजिए। एक तो तय नहीं है कि ब्राह्मण वाला जो है पंडित है कि कुम्हार वाला पंडित है। कुम्हार समाज के लोगों को तो बुरा नहीं लग रहा है, तो अपने को घूसखोर नहीं मान रहा। ये तो हो गई भाई, खुद ही कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। एक मूवी है नहीं, लेकिन बात डॉक्टर ओम बात यहाँ पर ये है ना कि आप कह रहे हैं कि बिहार में जो कुम्हार है उसको भी पंडित कहा जा रहा है, लेकिन इस फिल्म के संदर्भ में, इस सीरीज के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मनोज बाजपेयी जो प्रोटैगनिस्ट हैं इस फिल्म में, वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर के रूप में दिखाए गए हैं जिसका नाम है अजय दीक्षित।
दीक्षित तो कुमार नहीं होते, दीक्षित ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, और इसीलिए नाम दिया गया है घूसखोर पंडित। और इसीलिए आपत्ति, आचार्य जी आ रही हूँ, मैंने देख लिया, आ रही हूँ, और इसीलिए आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। यहाँ पर बात ये नहीं है कि पंडित कोई किसी को भी कह दिया गया है। नीतिशा जी, मेरे भैया के जो ससुर, डॉक्टर ओम, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक वो पहुंचा दूं मैं। घूसखोर पंडित पर अभिनेता मनोज बाजपेयी का बयान सामने आया है। मनोज बाजपेयी ने कहा है कि भावनाओं का सम्मान करता है, और मनोज बाजपेयी ने आगे कहा कि हमने इसे गंभीरता से लिया है, नाम किसी समुदाय पर टिप्पणी नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घूसखोर पंडित को लेकर उठे विवाद के बाद मनोज बाजपेयी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस नाम से किसी के समुदाय विशेष पर टिप्पणी करने की हमारी मंशा नहीं थी, किसी की भावनाओं को आहत हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस मामले को हमने संजीदगी से लिया है, गंभीरता से लिया है हमने इस मामले को। और अपनी सफाई मनोज बाजपेयी ने यहां पेश कर दी है। इससे पहले नीरज पांडे ने भी अपनी एक सफाई पेश की थी, उनका भी एक बयान सामने आया था। डॉक्टर ओम, आपके पास वापस